श्री स्वामी चरित्र सारामृत। प्रस्तावना। भाविक भक्तजनों, भगवान श्री विष्णु ने जगत कल्याण के लिए अनेक अवतार धारण किए। उसमें भगवान श्री दत्त यह अवतार पूरे जग का गुरु पद लेकर पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने के लिए धारण किया। सन 1149 छैली खेड़ा गांव पंजाब प्रांत में प्रकट होकर कार्य आरंभ किया। स्वामी महाराज 229 वर्ष तक अखिल विश्व में चीन, मलाया, सिंगापुर, अखिल भारत भ्रमण कर रहे थे। यह काल परकीय सत्ता से मदोन्मत्त था। सन 1378 पीठापुर आंध्र प्रदेश में श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में 150 वर्षे अंधश्रद्धा दूर कर देवताओं की पहचान विश्व को कराई। सन 1528 कारंजा गांव विदर्भ महाराष्ट्र में श्री नृसिंह सरस्वती के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में लगभग 100 वर्ष कार्य किया। औदुंबरवाड़ी महाराष्ट्र इस महान तीर्थ क्षेत्र का निर्माण किया। पूरे भारत में धर्म जागृति करके हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। यह अवतार समाप्त कर निर्गुण पादुका भक्तों के लिए सेवा में रख गए और पुनः मूल अवतार श्री स्वामी समर्थ यह धारण किया। 1856 में स्वामी महाराज का अक्कलकोट में प्रवेश हुआ। पूरे 22 वर्ष अलग अलग पद्धति से जो मिला उसे दुख से मुक्त किया और उसे सक्षम बनाया। विश्व को दैदीप्यमान मार्गदर्शन करके अक्कलकोट को तीर्थ क्षेत्र का रूप देकर विश्व को मार्गदर्शित किया। सन 1878 में स्वामी महाराज ने समाधि लेकर मानवी दृष्टि से दिखने वाले इस देह को समाधिस्थ किया, किंतु यह सिर्फ एक भासमात्र आयोजन था। सुदैव से श्री स्वामी समर्थ महाराज का यह कार्य उतनी ही गति से दिंडोरी प्राणित महाराष्ट्र श्री स्वामी समर्थ आध्यात्मिक मार्ग से शुरू हुआ। श्री स्वामी समर्थ यह श्री दत्त गुरु महाराज के पूर्ण ब्रह्म स्वरूप तीसरे अवतार है। जो भक्त निष्ठा से घमंड अहंकार भुलाकर भक्ति करते हैं, उनके जीवन में श्री स्वामी समर्थ महाराज सुखी व शांतिमय बनाते हैं। यह अनुभूति पूर्ण सत्य है। श्री स्वामी समर्थ महाराज एक शक्ति रूप में कार्यरत है। श्री स्वामी समर्थ यह एक शक्तिमान मंत्र है। इसलिए हर एक भक्त नित्य सेवा में 11 माला श्री स्वामी समर्थ इस मंत्र का जप करे एवं श्री स्वामी चरित्र सारामृत इस ग्रंथ को रोज क्रम से 7 अध्याय का पारायण करे। कैलाशवासी विष्णु बलवंत थोरात इन्होंने सन 1897 में यह 21 अध्याय का ग्रंथ प्रकाशित किया है। सन 1915 व सन 1968 में इस ग्रंथ की अन्य प्रति प्रकाशित हुई। उसी मूल ग्रंथ में किसी प्रकार का बदलाव न करके सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा जी ने सन 1972 में दिंडोरी प्राणित मार्ग के लिए यह ग्रंथ प्रकाशित किया। मूल ग्रंथ मराठी भाषा में है।
उसी ग्रंथ का आधार लेकर यह नई प्रत श्री स्वामी समर्थ भक्तों के लिए श्री गुरुपीठ श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से हिंदी भाषा में प्रकाशित किया है। इस श्री स्वामी समर्थ को पढ़कर अपना जीवन मंगलमय, आनंदमय व स्वामीमय हो, यही मन में अभिलाषा रखकर श्री स्वामी समर्थ महाराज के चरणों में यह छोटी सेवा अर्पण करते हैं। परम पूज्य गुरु माऊली श्री स्वामी समर्थ सेवा और आध्यात्मिक विकास मार्ग, श्री क्षेत्र दिंडोरी, जिला नाशिक, महाराष्ट्र। अध्याय पहला। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदेवताय नमः। श्री अक्कलकोट निवासी पूर्ण दत्तावतार दिगंबर यतिवर्य स्वामी राजाय नमः। ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन संदश्यम तत्वमस्यादिलक्षमम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधिक साक्षी भूतम भावातीत त्रिगुण रहितम सद्गुरुतम नमामि। ओम रक्तांग रक्तवर्ण पद्म नेत्र सुहास्य वदनम कंथा टोपी च माला दंड कमंडलुधर कट्यांकर रक्षक त्रैगुण्य रहित त्रैलोक्य पालक विश्वा नायक भक्तवत्सल कलियुगे श्री स्वामी समर्थावतार धारक पाहि माम। क्षीरसागर में निवास तू माया चक्र चालक अविनाशी शेष पर शयन अनंत वेशधारी तू अनाम तू अतीत तू अनंत तेरी जय हो जय हो। जो है सकल विश्व का जनक समुद्र कन्या जिसकी कांता, जो है सब कारणों का कर्ता ग्रंथ के आरंभ में उनको मेरा नमन। वह महाविष्णु का अवतार गज वदन शिव कुमार एक दंत फरश घर अगम्य लीला है जिसकी, उस मंगल को मेरा साष्टांग नमन। मैं मांगता यह वरदान स्वामी चरित्र सारामृत पूर्ण हो निर्विघ्न, जिसका वर प्रसाद मिलते ही मूढ़ पंडित बन जाता सकल काव्यार्थ हाथ में आता, उस ब्रह्म सूत को मेरा नमन। जो अज्ञानत का नाशक अविद्या कानन का छेदक सुदबुद्धि का है प्रकाशक विद्यादायक गुरुवर्य, वैसे ही माता पिता श्रेष्ठ गुरुवर्या उनके चरण कमलों में मेरा साष्टांग प्रणाम। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का अवतार लीला विग्रही अत्रि कुमार दत्तोत्रय को मेरा नमन। धर्म संस्थापन कारण युग युग में अवतार लेना, भिन्न भिन्न रूपों में जगतपति का यह कर्तव्य। फिर लिया अवतार प्रत्यक्ष जो अत्रि कुमार अक्कलकोट में प्रसिद्ध हुए श्री स्वामी रूप में। कहा और किस समय कौन सी जाति कौन सा कुल कौन सा वर्णाश्रम धर्म में मूल कोई भी न जाने। वे तो स्वामी महासिद्ध अक्कलकोट में हुए प्रसिद्ध, चमत्कार दिखाए नानाविध भक्तों के लिए पूर्ण मनोरथ। उन्हें मेरा साष्टांग प्रणाम। हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना, जन्म में आपकी महिमा विख्यात योजना मेरी गाने की, करता और करवता आप ही है एक स्वामी नाथा, मुझ में न रही भावना अहं की। सुनकर यह स्तुति संतोषित स्वामी राजमूर्ति, कवि को दिया अभय वरद हस्त। अब नमन साधु वृंद को, जिन्हें नहीं भेदा भेद, स्वात्मुख है आनंदमय सदा रहते। व्यास वाल्मीकि महाज्ञानी अनेक ग्रंथों को रचयिता, बार बार चरणों में उनके नमन मेरा साष्टांग। नमन कवि कुल मुकुटावतंस को, नमन कवि कालिदास को, जिनकी रचनाएं खास हुई प्रिय जगत में। श्रीधर और वामन उनकी ग्रंथ रचना देखकर
ज्ञानी भी हिलाते गर्दन, उनके चरणों को नमन। ईश्वर चरण में जुड़े चित्त, ऐसे तुका रामादि भक्त, ग्रंथ प्रारंभ में उन्हें मेरा नमन, वर प्रसाद कारण। हे संतजन, मैं हूँ दीन, मुझ पर कृपा करे, हृदय स्तर रहकर ग्रंथ रचना करवाओ। अब करूँ नमन सभी श्रोतागण, महाज्ञानी विद्वानों को, आसनस्थ बैठ श्रवण करे। पर यह अमृत जानकर श्रवण करे आदर से, हो मेरे असंस्कृत बोल उन पर नजर न डाले। स्वामी जी की लीला बहुत इस लोक में ख्यात विख्यात, वर्णन उनका करने से ग्रंथ फैलेगा सागर जैसा। इस महोदधि से किया मौक्तिकों का चयन, सुज्ञों को दिया मान, उनका न करे अपमान। यह स्वामी चरित्र सारामृत है, अनेक प्राकृत कथा सम्मत, आदर पूर्ण भक्त श्रवण करे पहला अध्याय, रुचिपूर्ण यह। श्री शंकरार्पणमस्तु, श्री पाद श्री वल्लभार्पणमस्तु। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत मंगल चरण नाम प्रथम अध्याय। अध्याय दूसरा। श्री गणेशाय नमः। कामना से जो भजन करते उनके मनोरथ पूर्ण होते, जो निष्काम भक्ति करते कैवल्य प्राप्त होती उन्हें। अक्कलकोटी नगरी में राचप्पा मोदी के घर स्वामी आकर बैठे, भक्त मंडल समवेत। साहब कोई कलकत्ता का, मन में हेतु दर्शन का, उसी दिन को आया, स्वामी ने आदर किया। साथ एक पारसी था, दर्शन करना चाहता था। उनके आगमन से पहले महाराज ने सूचित किया। 3 कुर्सियां मंगवाई, बाहर कतार में रखी, दोनों पर उन्हें बिठाया, तीसरी पर बैठे स्वयं। देखकर समर्थ का तेज हुआ दोनों को अचरज। साहब ने उन्हें प्रश्न किया, आप आए कहाँ से? स्वामी ने हास्य मुख करके उत्तर दिया मृदुवाणी में, हम करदलीबन से प्रथम निकले, वहां से देखा कलकत्ता शहर और अन्य अपूर्व नगर। बंगाल देश भी समग्र हमने देखा। किए काली के दर्शन, देखा गंगा तीर पावन, अनेक तीर्थ घूमकर आए हम हरिद्वार। बाद केदारेश्वर देखकर, सभी तीर्थ देखकर, ऐसे हजारों हजार देखे अनेक नगर। बाद में सहज गति आए गोदावरी के तट, जिसकी ख्याति महान, किया पुराणों में वर्णन। गोदावरी में स्नान करके देखे स्थल परम पावन, कुछ दिन भ्रमण कर हम आए हैदराबाद। फिर आकर मंगलवेड़ा बहुत दिन किया वास। फिर पंढरपुर जाकर स्वेच्छा से वहां किया वास। बाद में देखा नगर अति सुंदर बेगमपुर, रमने लगा मन वहां, किया कुछ दिन वास वहां। फिर स्वेच्छा से केवल हमने देखा मोहोर, देश भ्रमण कर सकल सोलापुर आए हैं हम। स्वेच्छा से कई मास हमारा था वहां वास, वहां से हम अक्कलकोट में आए। उस समय से इस नगर में रहते हम आनंद में, ऐसा हमारा वृत्तांत। सकल मूल से मंगलवेड़ा गांव में 12 वर्ष स्वामी राज रहे, पर उस स्थान प्रख्यात विशेष नहीं हुए। दर्शन लेने आते दिगंबर लीला विग्रही स्वामी अतिवर, कमर पर रखकर हाथ देते दर्शन दिगंबर को। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत अनेक कथा सम्मत मोद भरे श्रवण करो, रुचिपूर्ण दूसरा अध्याय। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत द्वितीय अध्याय। श्रीरस्तु शुभम भवतु। अध्याय तीसरा। श्री गणेशाय नमः। धन्य वो जगत में स्वामी चरणों में जिनकी भक्ति, उन्हें नहीं पुनर्जन्म पद पावे कैवल्य। निर्विकार स्वामी मूर्ति
लोगों में चमत्कार दिखाती कई साल करके वास मंगलवेड़ा गांव छोड़ दिया। मोहोड़ में वास करते अप्पा टोळ हुए भक्त, वहां का सकल वृत्त मैं अल्पमति वर्णन कैसे करूं। स्वामी को लेकर साथ में टोळ चले अक्कलकोट, आधे रास्ते में टोळ को पीछे लौटना पड़ा। टोळ वापस चले गए। उठकर स्वामी जाने लगे। मनाया बहुत सेवकों ने, पर स्वामी नहीं माने। वहां से निकल गए, अक्कलकोट में आए। ग्राम द्वार पर बैठे स्वामी राज स्वेच्छा से। वहां एक म्लेच्छ था, वह उनकी ठट्टा, पर चमत्कार दिखते ही महासिद्ध मानने लगा। चोड़प्पा खाता पुण्य संचय। स्वामी पधारे उनके घर, स्वामी को मानकर ईश्वर चोड़प्पा करे आदर। चोड़प्पा ने नहीं की कोई योग की साधना, पर उनकी भक्ति देखकर स्वामी आए उनके सदन में। उनकी देखकर भक्ति स्वामी ने किया वहां भोजन। तब चोड़प्पा ने मन में आनंद हुआ बहुत। तब से उनके ही घर में स्वामी रहे अवतार में। दिन ब दिन चोड़प्पा सेवा करे अधिक। उस समय राज्य पदाधिकारी मालोजी राजा थे, राजगद्दी पर बैठे, सजगह अपने कार्य में परम ज्ञानी थे। चोड़प्पा के घर आए कोई स्वामी दिखाते वह चमत्कार, फैली ये खबर। लोगों में फैली बात, राजा को ज्ञात हुई यह बात। अपने नगर में आए स्वामी विख्यात, खबर राजा से सुनी। वे बोले वह यह वचन, स्वामी को गांव में आए बहुत दिन हुए, आज तक यहाँ हमने कैसे नहीं सुना। स्वामी को मिलकर मुझे है तुरंत जाना, पर स्वामी केवल अंतर्ज्ञानी, ऐसे वचन सुनो कानों से, है सत्य तो आकर अभी देते दर्शन। राजा के मुख से वचन निकले, झट हुआ स्वामी का आगमन। सभी जन चकित हुए, राजा हुआ मतिहीन। आत्म साक्षात्कार हुआ, स्वामी तो केवल अवतार। अभक्ति भाग गई दूर, चरणों में भक्ति जुड़ी। समस्त सभा हुई आनंदित, समस्त चरणों को वंदित किया। षोडशोपचार पूजन स्वामी मूर्ति की राजा ने। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत विविध कथा संगम, प्रिय भक्त जन सुने रुचिपूर्ण यह तीसरा अध्याय। श्री स्वामी राजार्पणमस्तु। श्री रस्तु शुभम भवतु। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत अक्कलकोट नगर प्रवेश तीसरा अध्याय। श्री स्वामी समर्थ।